अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। फूलनगर मुल्तान रोड बाईपास पर पीटीआई के रहनुमा सरदार अहमद अयास नकई और सरदार अयान नकई के हमरा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों को इस्लामाबाद जलसे की दावत दे दी, जिस पर सरदार अहमद अयास नकई, सरदार अयान नकई, डॉक्टर अब्दुल्ला, सरदार आतिफ नकई ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। अल्लाह ताला ने बड़े अरसे के बाद इस मुल्क को ईमानदार लीडर दिया है। इमरान खान पूरी उम्मत मुसलमा का लीडर बन चुके हैं। रैली मुल्तान रोड बाईपास चाह कलाम वाला खो के करीब इकट्ठी होकर इस्लामाबाद की तरफ सैकड़ों गाड़ियों के साथ रवाना हुई। हवाले से इस्लामाबाद में जलसा हो रहा है, आपने क्या इक़दाम किए हैं, तो आज क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि हमारे कप्तान ने हमें कॉल दी है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि इतना लंबा काफ़िला है और ये अभी कम नहीं हो रहा और लोग बढ़ रहे हैं हमारे साथ। हम अपने लीडर के हर हुक्म के पीछे खड़े हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आज आपको शाम को नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारे जलसे में वहाँ पे होगा। सरदार साहब, तहरीक अदम इत्मीनान के हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो जी इसका कुछ नहीं बनना, ये चूचू का मुरब्बा है। एम वेस्ट ऑफ टाइम, पब्लिक का वेस्ट ऑफ टाइम, महीने से इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। आज रात को आपको सब क्लियर हो जाएगा, हमारा लीडर कहीं नहीं जा रहा और इंशाल्लाह हम अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जिस तरह मेरे बड़े भाई ने बात की कि काफ़िला दवा दवा है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद हम हज़ारों लोगों के काफ़िले के साथ घुसेंगे और पूरे जो है मुल्क को दिखाएंगे कि हम अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह खान साहब कहीं नहीं जा रहे। ये जो है अपने ऐप छुपाने के लिए अपोजिशन से ड्रामे का दिए जो नो कॉन्फिडेंस वाला, उसको हम हराएंगे, डिफीट करेंगे और पूरे मुल्क को हम दिखाएंगे कि इंशाल्लाह हम इंसाफ के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक और खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। हमारे नुमाइंदे ज़शान अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन महरिया नसीरिया फूलनगर तहसील पतोकी के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप फूलनगर के यूनिट कामोंगल राना नसीब अख्तर के डेरे में लगाया गया, जिसमें 425 मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री मेडिसिन भी दी गई। कैंप की सदारत शौकत अली गुलटरी, सदर अमन फूलनगर ने की और मेहमान खुसूसी मोहम्मद आसिफ नसीरवी, डायरेक्टर रीजन पंजाब मोहम्मद शुएब गलड़वी, फाइनेंस सेक्रेटरी डिवीजन लाहौर हाजी रशीद गलड़वी, बिलाल खान गलड़वी, सदर ज़िला कसूर मोहम्मद इशफाक, सदर तहसील पतोकी फाइनेंस सेक्रेटरी तहसील पतोकी इमरान अली शेर गलड़वी ने शिरकत की। आरिफवाला में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हाफिजुल कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब में हाफिज कराम को हिफ्जुल कुरान की इसनाद से नवाजा गया। आमिर रज़ा तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मदरसा फैज़ान मदीना में हिफ्जुल कुरान मुकम्मल करने वाले हुफ़ाज़ कराम के एजाज़ में शानदार तकरीब तकसीम इसनाद मुनक्किद की गई, जिसमें 61 के करीब हुफ़ाज़ को इसनाद से नवाजा गया। 80 हुफ़ाज़ कराम इस साल 2021 में फ़ारिग तहसील हुए हैं और दर्जनों ने नादरा कुरान तजवीद के साथ पढ़ा है। 61 हाफ़िज़ कुरान को सनदें दी गई हैं। सारे ही दावत इस्लामी की काविश है। इसी तरह आरिफवाला के अंदर अभी मज़ीद दाखिले जारी हैं। इस मौका पर हुफ़ाज़ और उनके वालिदैन बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों करम है कि मेरे बेटे ने आज दावत इस्लामी के मदरसा आरिफवाला से कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दी मेहरबानी दे नाल मेरे बेटे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ कीता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज दावत इस्लामी के मदरसा मदीना से कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। मेरे उस्ताद कराम की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है और मेरे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। तकरीब में दावत इस्लामी के निगरान, तुलबा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले हुफ़ाज़ न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी 7 पुश्तों की भी बख्शिश का सबब बनेंगे। रुख करते हैं कोहाट का। कोहाट और कज़ई बल्दियाती इंतखाबात से कबल उम्मीदवार आसम खान ने मुखालिफ उम्मीदवार के कई मजबूत किले फतह कर लिए। 31 मार्च को सिर्फ रस्मी कार्रवाई भी होगी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। जिला और अगज़ई में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मार्के में आज़ाद उम्मीदवार हाजी आज़म खान ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए कई मुखालिफ मोर्चे फतह कर लिए। ये पहला कैंडिडेट है तकरीबन ये 10 सालों में कि हमारे उजर के इसने तशरीफ ले इधर
इससे पहले हमारा वोट जो था जवाद जी को दे था, लेकिन वो अभी तक हमारा उजरे में नहीं आया है। या उसके पॉलिसी टोटल गलत है उसका। ये एक नेक बंद है, आजम खान है, हमारा बचपन का साथी भी है कि मैं पहली बार ये मोरे उजरे में आया। हमारे पठानों का ये एक रिवायत है, उजरों में ये पठानों का जो आज है उसको इंशाल्लाह ये इसलिए इसका सपोर्ट करेंगे कि लोअर औरंगज़ई के इलाका जात डप्पा, हसन गढ़ी, सरोबई, एम्पोश समेत कई इलाकों के अमायदीन ने वादे वईद किए कि वो आज़ाद उम्मीदवार आज़म खान की कामयाबी के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। क्योंकि ये नया आदमी है और लोग इसलिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जब ये इन्होंने कैंपेन शुरू किया तो मुखालिफिन जो है वो थोड़े से इस इलाके में उसका असर रसूख थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो समझ रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने देखा, जब कैंपेन देखा, जो उन लोगों का जोश व खरोश देखा, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब मुखालिफिन घबरा जाएं तो समझो कि हमारा पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। 31 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से चंद दिन कबल अहम इलाकों से एतमाद हासिल करने का मकसद यकीनी कामयाबी है। अब लगता है कि पोलिंग डे को सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। खबर शामिल करते हैं फिरोजवाला से। थाना फिरोजवाला के इलाका कोट हदायत से 8 साला बच्चे की गला कटी लाश बरामद हुई। 8 साला बच्चा सुफियान सुबह से घर से लापता था। करीबी खेतों से गला कटी लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जी बिल्कुल, थाना फिरोजवाला के इलाका कोट हिदायत से 8 साला बच्चे की गला कटी लाश बरामद हुई। बच्चा सुफियान सुबह से लापता था। वर्षा तलाश करते रहे। बच्चे की लाश करीबी खेतों से मिली। पुलिस थाना फिरोजवाला की चौकी लोबानवाला पुलिस और दीगर आला अफसरान भारी नफरी के साथ लाश की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गए। लाश को तहवीन में लेकर मशकूक अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मुलजिमान काशफू गुलाम अब्बास ने बच्चे सुफियान को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मकतूल बच्चे की हमशीरा की शादी थी और मुलजिम शादी को रुकवाना चाहता था, जिस पर बच्चे सुफियान को कत्ल किया गया। 8 साला बच्चे सुफियान के कत्ल को चंद घंटों में हल करके मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर चौकी इंचार्ज लुबानवाला ASI राशिद भट्टी, SHO फिरोजवाला उमर शराज घुमन और उनकी टीम को आला अफसरान की तरफ से शाबाश दी गई। बच्चे की गला कटी लाश देखकर वर्षा धाड़े मारते रहे। मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। एक और खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मकाओ लॉन्ग मार्च वजीराबाद में प्लान तब्दील। जी बिल्कुल, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का काफिला मौलाना जफर अली खान बाईपास से गुजरेगा। अल्लाहवाला चौक में खिताब का प्रोग्राम तब्दील। मौलाना जफर अली खान बाईपास चौक में खिताब करेंगे। मौलाना जफर अली खान बाईपास पर कारकुनान जमा होंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में लॉन्ग मार्च का रूट तब्दील किया गया। लॉन्ग मार्च वजीराबाद बाईपास से चनाब टूल प्लाजे की जानिब गुजरेगा। अल्लाहवाला चौक पर इंतजामात और धरे के धरे रह गए। महंगाई मकाओ लॉन्ग मार्च का पहला इस्तकबालिया कैंप घक्कड़ में बनाया गया। गुजरांवाला से खिताब के बाद लॉन्ग मार्च के शुरका का इस्तकबाल घक्कड़ GT रोड पर होगा। दूसरा इस्तकबाली कैंप मौलाना जफर अली खान बाईपास पर बनाया गया। अल्लाहवाला चौक वजीराबाद में जलसा गाह से कारकुनान मौलाना जफर अली खान चौक की जानिब शुरू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी शुएब अल्ताफ की जानिब से मुकामी मुस्लिम लीग क़यादत को रूट प्लान तब्दील करने के बारे में आगाह कर दिया गया। ज़ुहैब अकरम और कासिम अकरम को समुंदरी में बेस्ट रिपोर्टिंग करने पर स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिस्कोट की जानिब से असासी शील्ड और मेडल से नवाजा गया। जी बिल्कुल, स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिस्कोट में हर साल की तरह इस साल भी एक अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें समुंदरी के बेस्ट रिपोर्टर ज़ुहैब अकरम और उसके भाई कासिम अकरम को मुस्बत सहाफ़त और मज़लूम की आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाने पर एजाज़ी शील्ड और मेडल से नवाजा गया, जिस पर ज़ुहैब अकरम और कासिम अकरम ने स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिस्कोट के सदर अजमल तुफ़ैल शाकिर और शबीर जान, हाफिज़ अमीन तुफ़ैल और अदास मलिक समेत तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं गुजरांवाला का। परेड ग्राउंड में कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इमरान खान के जलसे में 10 लाख तो दूर 10,000 बंदे नहीं आए। अवाम ने आज इमरान खान के जलसे में ना जाकर उसकी हुकूमत ही नहीं, उसकी सियासत ही ख़त्म कर दी। मरियम नवाज का महंगाई मार्च से खिताब। जी बिल्कुल, रुख करते हैं गुजरांवाला का। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि परेड ग्राउंड में कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इमरान खान के जलसे में 10 लाख तो दूर 10,000 बंदा भी नहीं आया।
عوام نے آج عمران خان کے جلسے میں نہ جا کر اس کی حکومت ہی نہیں اس کی سیاست بھی ختم کر دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ میں مہنگائی مکاؤ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے والے گوجرانوالہ آ کر دیکھو جلسہ کیسا ہوتا ہے، جس میں نہ سرکاری وسائل، نہ سرکاری پیسہ، نہ سرکاری ہیلی کاپٹر اور نہ سرکاری گاڑیاں، نہ ایڈمنسٹریٹر استعمال ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی ایئرپورٹ بھی جاتا ہے تو 50-60 بندے اس کو رخصت کرنے چلے جاتے ہیں، تم کو تو رخصت کرنے بھی کوئی نہیں آیا۔ کپتان پر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز نے مزید کہا کہ تم لوگوں کو چوہا کہتے ہو، لیکن میں بتاتی ہوں سب سے بڑا چوہا وہ ہے جو آج پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا ہو کر جی کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا آٹا، چینی، گھی اور نوکریاں کھا گئے۔ نواز شریف پر الزام لگانے والے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ سننا چاہتے ہو کہ ایبسلیوٹلی نوٹ کسے کہتے ہیں، تو یاد کرو کہ وہ دن $5 ارب کی آفر ٹھکرا کر بھارت کے 5 دھماکوں میں، اور ان کو جواب میں میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ تم سٹیج چڑھ کر کھسیانی بلی بن کر کہتے ہو کہ میرے پاس بڑے راز ہیں پر ان کو کھولوں گا نہیں، تمہارے پاس راز ہوتے تو تم چوری دنیا میں نشر کرتے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ اگر سننا چاہتے ہو کہ ایبسلیوٹلی نوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یاد کرو کہ وہ دن $5 ارب کی آفر ٹھکرا کر بھارت کے 5 دھماکے، ان کے جواب میں میاں نواز شریف نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ تم سٹیج پر چڑھ کر کھسیانی بلی بن کر کہتے ہو کہ میرے پاس بڑے راز ہیں پر ان کو کھولوں گا نہیں، تمہارے پاس راز ہوتے تو تم پوری دنیا میں نشر کرتے۔ ایسے پتہ چلتا ہے جہاں اس نے زبان کھولی وہاں اس کی کرپشن کے پلندے کھل گئے۔ LNG آٹا سکینڈل اور لاہور کی فرح خان اور جادو ٹونے سب سامنے آئے جائیں گے۔ مریم نواز شریف کا مزید کہنا ہے کہ قوم کے 12 ارب روپے اس نے نواز شریف کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں خرچ کیے، لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صادق اور امین ہیں۔ تم نے پہلے جج ارشد ملک سے نواز شریف کی بے گناہی کی بات نکلوائی، پھر لندن عدالتوں نے میاں برادران کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اگر پاکستان میں کوئی ڈیزل کہلوانے کا حقدار ہے وہ عمران خان ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ کا پیار دیکھ کر کہنے پر مجبور ہوں کہ میں اپنے گھر آیا ہوں۔ گوجرانوالہ کے غیور عوام کل سے نواز اور شہباز کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اس شخص نے نوجوانوں کے خواب چرائے اور عمران خان نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا۔ عمران نیازی جتنی مرضی لمبی تقریریں اور جلسے کر لو، ہم تم سے اقتدار چھیننے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ عمران نیازی غلیظ اور اخلاقیات سے گری ہوئی تقاریر کرتا ہے۔ انشاءاللہ اب جو کرنا ہے نواز شریف نے ہی کرنا ہے۔ رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ ہارون آباد میں اسکول تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فوجی فاؤنڈیشن اسکول ہارون آباد کے سالانہ نتائج کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی تقریب کے دوران پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ ننھے منھے بچوں نے ٹیبلو پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ جی بالکل، فوجی فاؤنڈیشن اسکول ہارون آباد کے زیر اہتمام پروقار تقریب میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بچوں نے تقریب میں ٹیبلو شاندار پرفارمنس پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ تقریب کی مہمان خصوصی پرنسپل فوجی فاؤنڈیشن میڈم ہنا اقبال تھی۔ مہمان خصوصی میڈم ہنا اقبال نے پلے گروپ سے لے کر ہشتم تک کی جماعتوں میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں شیلڈز انعامات بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں میڈم نجمہ، میڈم اسما گل، میڈم ثنا، میڈم سعدیہ، میڈم مصباح، میڈم شمائلہ، میڈم بشرا، میڈم رافیہ، میڈم اقرا، میڈم عمیرہ، میڈم نصرت، میڈم اقصی، میڈم نادیہ، میڈم آمنہ، میڈم فوزیہ، میڈم صوبیہ اور دیگر نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہر تعلیم پرنسپل میڈم ہنا اقبال کا کہنا ہے کہ آج کا دن اسکول طلبہ اور ان کے والدین کے لیے قابل فخر کا دن ہے۔ اس دن کو بامقصد بنانے کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اسکول کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے اساتذہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور مزید کہا کہ تعلیمی خدمات میں طلبہ کی شاندار کامیابی نہ صرف امثال بلکہ روایت کی آئینہ دار رہی۔ یقیناً یہ کامیابی اساتذہ کی محنت، والدین کی دعاؤں، اسکول انتظامیہ کی بہترین تعلیمی پالیسی کی بھرپور محنت کا ثمر ہے، جن سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں اور فرح شاداں ہیں۔ اسکول میں طلبہ و طالبات کو بہترین تعلیمی ماحول میسر ہے۔ اسکول میں طلبہ و طالبات کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ عوام کا اسکول ہاضہ پر اعتماد کا مظہر ہے کہ ان کے نونہالان کی تعلیم و تربیت کی باغ دوڑ مستفید ہاتھوں میں ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کے معروف صحافی، کالم نگار، فرینڈز میڈیا گروپ کلب ہارون آباد کے جنرل سیکرٹری اللہ رکھا بابر کے صاحبزادے عوامی جرنلسٹ ارسلان احمد بابر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کی تقریب ولیمے میں
सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर, ताजरान समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाया अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। वाज़िह रहे कि शादी की तकरीब 3 दिन जारी रही। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक नाअहल हुक्मरान कौम को अनारकी में धकेल कर कौमी सलामती से खेल रहे हैं। इक़्तिदार की जंग में मादर वतन से खिलवाड़ करने वाले गद्दार हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरुणाबाद हाजी शहाबुद्दीन ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में रियासती वसाइल से सरकारी मुलाजमीन को इकट्ठा करके और गुलगपाड़ा करने वाले गैर संजीदा अनासर को अयाशी करने का क्या मतलब है। आखिर कौमी वसाइल को इस तरह ज़ाया करके सरकार क्या करना चाहती है। रियासती वसाइल का ज़या कौमी जुर्म है। क्या सरकार के खिलाफ अदम एतमाद को आइनी और जमहूरी तरीके से सामने नहीं किया जा सकता। क्या नाअहल हुक्मरान इस कौम को लड़वाना चाहता है जिससे अनारकी फैल कर मुल्क की वहदत और सलामती को नुकसान पहुँचे। क्या स्पीकर कौमी असम्बली किसी दुश्मन मुल्क की साजिश का आलाकार बन चुके हैं। वो आइन से खेलने की बजाय असम्बली हाउस के कस्टोडियन बनकर आइनी तरीके से इजलास बुलाकर रायशुमारी करवा कर इस मसले को हल नहीं कर सकते थे। मज़ीद उन्होंने कहा कि बाशऊर जमहूर अवाम हुक्मरानों की नहली पर सवालात उठा रहे हैं जिनका नालायक हुक्मरानों के पास कोई जवाब नहीं। मलिक शहाबुद्दीन ने मज़ीद कहा कि 10 लाख का मजमुआ इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 5000 कुर्सियाँ डी चौक पर लगाई गईं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर से हेल्थ वर्कर जिसमें LHV, मिडलाइफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन भी शामिल हैं को हाज़री, अजाजिया, खाना पीना और सफरी अखराजात देकर इस्लामाबाद के जलसे में कारकुनान बनाकर भेजा गया। सरकारी वसाइल झोंकने की बजाय वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा क्यों नहीं हो जाते। मलिक शहाबुद्दीन ने मज़ीद कहा कि जाली तब्दीली सरकार इस मुल्क में कोई अच्छी तब्दीली नहीं ला सकती। अलबत्ता गुर्बत, भूख, अफलास, लाचारगी, बेरोज़गारी और बीमारी आवाम को ज़रूर मिली है। किसानों को फसलों के लिए खाद, बीज और स्प्रे नहीं मिले। फसलों की हालत अबतर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन ने जो अवामी एहतजाजी जलसे किए उनके मुकाबले में कोकीन खान को सरकारी जलसा उनके मुंह में जेरे के बराबर है। अब इन नालायक हुक्मरानों को कोई नहीं बचाएगा क्योंकि कौम ने उनको मुस्तरद कर दिया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾहिਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ और ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗਾ और ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ इस्लामाबाद तक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ प्रोग्राम साडा है। बिल्कुल आपके लिए चलते हैं रहीम यार खान की जानिब। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में रुकनपुर, मौजा, मुरादपुर सांगी सरदार अख्तर खान सांगी की सरबराही में बस्ती जाम बशीर अराई के जराइम पेशा शख्स जाम शकील अराई ने सरदारान, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और मुतलका पुलिस मीडिया की मौजूदगी में आइंदा जुर्म से तौबा कर ली। इस मौके पर उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसल सरदार आसिफ खान सांगी, सरदार अख्तर खान सांगी, सरदार फ़रख शहजाद खान सांगी, सरदार दुर मोहम्मद मस्तोई, चेयरमैन यूनियन कौंसल मियाँ वाली शेखान थाना रुकनपुर से ASI इब्रार हुसैन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जराइम पेशा जाम शकील अराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतलका पुलिस मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की मौजूदगी और अल्लाह ताला के हजूर दिल से अहद करता हूँ कि मैंने आज के बाद जराइम की दुनिया से तौबा कर ली है। इंसान खताकार है। आज तक जो भी गलतियाँ हुई उस पर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार हूँ। मज़ीद कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल रोज़गार के सिलसिले में चंद सालों से बैरून मुल्क मुकीम हूँ। इस पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ASI थाना रुकनपुर इब्रार शाह, सरदार आसिफ खान सांगी, सरदार फ़रख शहजाद खान सांगी और सरदार दुर मोहम्मद मस्तोई ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हम सरदार अख्तर खान सांगी को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी ज़ाती काविशों से जाम शकील ने हमेशा के लिए जुर्म की दुनिया से तौबा कर ली और शरीफ शहरी बनकर इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करने लगा। इस मौके पर सरदार मोहम्मद अयूब, सरदार गढ़ हाजी मुश्ताक अहमद सांगी, कासिम खान सांगी, मोहम्मद साकिब खान सांगी, असलम खान सांगी, जाम बशीर अराई, सद्दाम हुसैन सांगी, नजम सांगी, मीडिया नुमाइंदगान जामरब नवाज, काशिफ खान सांगी, रईस अहमद, रईस खालिद, मलिक रज़ाक, मोहम्मद रमज़ान भी मौजूद थे। जी मेरा नाम शकील अहमद सही जैसे वजह को ना मैं बदनाम हम मैं चला गया मैं दुबई 2 साल आते वलिया वला आया तो वला बदनामी शुरू थी गई वला मैं दुबई चला गया 2 साल बाद बदनामी क्या दी भैया चोरी की बदनामी छोटा बड़ा चोरा पहले कर दिया थे ठीक है ना 4-5 साल पहले की गाल है ठीक है जैसे वजह को 2 साल वाला हूँ तो बात है फिर पे हूँ सारे फिरा मेरे सामने हाथ पूरा शरीफ चले पे हूँ अभी तो कोई गुना ये करना चाहिए कि पूरी साबित कर थे जो कोई पूरी साबित थी सारा सजा जुर्मदार होता साहब
आपके लिए चलते हैं शोरकोट की जानिब। शोरकोट के नवाही इलाका मौजा मंगन में जानी पीर सरकार का सालाना उर्स मेले की 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। जी बिल्कुल, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। इस रवायती मेले में कबड्डी, दौड़ें, बैल दौड़, घोड़ा नाच और दीगर रवायती खेलों का एहतमाम भी किया जाएगा। मेले के सरपरस्त महर एजाज अहमद मंगन, महर शकूर, महर कीश्वर मंगन और महर इरफान हैदर मंगन की सरपरस्ती में हो रहा है। उर्स मेले में समाजी सियासी शख्सियात, अहले इलाका, तलबा ने शिरकत करके मेले की रौनक को दुबाला किया, जिसमें बैल दौड़ में फर्स्ट पोजीशन मलिक तारिक लंगड़ियाल ऑफ बुरेवाला और डॉक्टर मोहम्मद हसन ऑफ लुडन ने हासिल की। रुख करते हैं उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में तीसरा अजीम आलिशान फुटबॉल टूर्नामेंट चक नंबर 546 को गिरा अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें पंजाब भर से 32 टीमों ने शिरकत की और अपने फ़न का मुजाहरा किया। जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये इनाम दिया गया और सेकंड आने वाली टीम को 40,000 रुपये दिया। सेमीफाइनल में दोनों टीमों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। मैच के मेहमान खुसूसी सकलैन मुश्ताक, वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब सदर गुगीरा मोहम्मद आसिफ खोखर, हाफिज शहबाज राय शहजाद, मुश्ताक और दीगर मौज़ज़ीन इलाके भर से कसीर तादाद में शिरकत की। इस कामयाब टूर्नामेंट करवाने पर टीमों ने और अहले इलाका ने चक नंबर 546 गाँव की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। टूर्नामेंट कमेटी मोहम्मद नदीम रिजवी, मोहल राय सलीम नंबरदार, मोहम्मद जावेद जहांगीर, जफ़र जहांगीर, उस्ताद जुल्फ़कार मोहल और गुगीरा चक और 546 गाँव की इंतज़ामिया भी शामिल थी। और इधर गोजरा के निजी टीवी के रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नासिर सदीक, मोहम्मद साजिद सदीक ऑफ जर्मनी, डॉक्टर आसिफ सदीक शाहिद सदीक के वालिद और भाई डॉक्टर मोहम्मद राशिद मरहूम के सालाना ख़त्म शरीफ की बरसी उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जिसमें इलाके भर की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, उलमाए कराम और मीडिया नुमाइंदगान ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल्स के रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नासिर सदीक के वालिद मोहतरम और उसके भाई के सालाना ख़त्म शरीफ की बरसी उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुई, जिसमें इलाके भर से सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, उलमाए कराम के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। ख़त्म शरीफ में मशहूर व मरूफ आलमदीन मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन ने खिताब किया। महफिल नात में मशहूर नातख़्वां ने जिक्र करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन ने वालिदैन की खिदमत और इंसानियत की खिदमत, खलक और रिश्तेदारों के हकूक़ पर रोशनी भी डाली। उन्होंने अपने खिताब में बार बार कहा कि अगर आपने ज़िंदगी और आखिरत में कुछ पाना है तो अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करें। महफिल के इख्तिताम पर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं खैर भी की गई। महफिल के इख्तिताम पर वसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक पुलिस लाइन चिन्नौर में जनरल परेड का इनेकाद। पुलिस एहलकारों के टर्न आउट डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। ज़िले भर से पुलिस अफसरान, जवानों, ट्रैफिक पुलिस, लेडी एहलकारों ने हिस्सा लिया। DSP लीगल ने जनरल परेड का मुआयना किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास करते हुए सलामी दी। DSP लीगल ने तमाम अफसरान जवानों को अपने फ़राइज़ मनसबी नेकनियती और ईमानदारी से सरअंजाम देने की हिदायत की। और इधर मॉडल टाउन सोसाइटी अगोकी और वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहमी इश्तराक से मॉडल टाउन सोसाइटी अगोकी में कन्वीनर एतहाद ग्रुप और CEO वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। जी बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में MD वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स शम्स इमरान, सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सजावल अली वसीम, सीनियर नायब सदर सोसाइटी हाफिज तसव्वुर हुसैन, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन हसन वसीम, डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद बूटा गुजर, यूनस मुगल, डॉक्टर गुलाम सरवर, अदीब भट्ट, मोहम्मद हुसैन मियो और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कन्वीनर एतहाद ग्रुप मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि साफ़ पानी की फ्राहमी का मिशन पूरा हो रहा है। हमारा अज़म है कि साफ़ पानी की फ्राहमी को आसान तरीन बनाया जाए, जिसके लिए वाटर फिल्टर प्लांट लगाने में अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है। और अगर हम अपनी नई नस्ल को खुशहाल, सेहतमंद और तवाना देखना चाहते हैं तो साफ़ पानी की फ्राहमी से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। जबकि आलूदा पानी की ज़मीनों को भी बंजर कर रहा है और उसके पीने से इंसानों के अलावा जानवर भी बीमार हो चुके हैं। जबकि वो वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स की इंतज़ामिया के मशकूर हैं जिन्होंने ये फरीज़ा अंजाम दिया। इस मौके पर MD वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स शम्स इमरान, सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सजावल अली वसीम, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन हसन वसीम, डायरेक्टर मॉडल टाउन सोसाइटी डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर मिर्ज़ा ने मीडिया को बताया कि पानी को ज़ाया होने से बचाएं। साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। वक्त का तकाजा है कि साफ़ पानी के इस्तेमाल से ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जाए
तकरीब के शुरका ने वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स की काविशों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगो की मॉडल टाउन में वाटर फिल्टर प्लांट लगने से एक बड़ा फरीज़ा सरअंजाम दिया गया, जिससे मेम्बरान और अहले इलाके को साफ़ पानी मैसर आएगा। मैं बहुत ममनून हूँ वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजमेंट का, जिनकी तावन के साथ ये वाटर फिल्टर प्लांट चालू हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। ये वाटर फिल्टर प्लांट की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ज़मीनी पानी केमिकल की वजह से, फैक्ट्रियों की हजूम की वजह से बड़ा मज़र है, उससे सेहत में बड़े ही ख़तरनाक नुकसान हो रहा है सेहत को। इसलिए हम सब ने इरादा किया है कि इस इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी मुहैया दें। जो वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजमेंट का, जिन्होंने मार्टम के साथ मिलके उनके तावन करके ये एक काफ़ी अरसे से बंद था फिल्ट्रेशन प्लांट, इसको दोबारा रीन्यू करके मेंटेन करके तो इसको चलाया है। सिर्फ उगोकी में एक ही वाटर फिल्टर चल रहा था, वो कारी मसाउद साहब वाला, उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो खालिद साहब ने खुसूसी तौर पे हदायत की कि यार ये वाला जो वाटर फिल्टर है इसको इमीडिएटली इसको ना वो चलाना है। तो हमने विदिन 3 डेज़ इसको एक्टिव किया है और जितनी भी इसमें एक्सपेंस आए हैं वो सारे वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़िम्मे में आए। हमारे माशरे में हेपेटाइटिस और टाइफाइड फैलने की सबसे जो बड़ी वजह वो गंदा पानी है। ये मैं कहता हूँ अहले इलाका के लिए एक नेमत से कम नहीं है। एक और खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह में ज्यादती का शिकार होने वाली डॉक्टर परवीन रिंद के हक में लॉ एंड मेडिकल स्टूडेंट यूनियन सियालकोट के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसाफ के लिए अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई गई। जी बिल्कुल, ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह में डॉक्टर परवीन रिंद के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ सियालकोट में लॉ एंड मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस चेयरमैन लॉ एंड मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन खावर मलिक की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन खावर मलिक ने कहा कि नवाबशाह की पीपल्स यूनिवर्सिटी में ज्यादती का शिकार होने वाली डॉक्टर परवीन रिंद के शाना बशाना खड़े हैं और ऐसी तमाम बेटा और बहनें जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हैं और जिन्हें हरासा किया जा रहा है या वो हरासा हो रही हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम उनकी कानूनी जंग भी लड़ेंगे और उनके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुल्ला एडवोकेट, मैडम गजाला एडवोकेट, मैडम असवा मुकद्दस एडवोकेट ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वह डॉक्टर परवीन रिंद के मुजरिम डॉक्टर मुस्तफ़ा राजपूत को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे ला खड़ा करेंगे और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचा ही दम लेंगे। इस मौके पर डॉक्टर्स ने वकला के तावन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वकला ने साबित कर दिया कि डॉक्टर्स की मुश्किल की इस घड़ी में वकला ने हमारा साथ दिया, हम उनके बेहद मशकूर हैं। डॉक्टर्स ने मज़ीद कहा कि वकला और डॉक्टर्स के दरमियान एक बाहमी रिश्ता कायम है और कायम रहेगा। इस मौके पर डॉक्टर राबिया, डॉक्टर कायनात, डॉक्टर कैप्टन बिलाल समेत दीगर भी शरीक थे। जी, मैं लॉ एंड मेडिकल स्टूडेंट यूनियन के प्लेटफार्म के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जैसा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर आप हर एक की नज़र में ये ख़बर है कि हमारी बहन लॉ मेडिकल की जो हैं डॉक्टर परवीन रिंद, उसके साथ जो नवाबशाह पीपल्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर और जो डायरेक्टर हैं उस यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने उसे हरासमेंट किया है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और दूसरा, मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी बहन को कि हम वकला बरादरी उसके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और जहाँ भी जुल्म होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी जगह किसी हमारी बहन को, हमारी माँ को वो साहब इक़्तिदार और साहब ताकत हरासा करेंगे तो हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ शाना बिशाना खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अदालत उस्मा तक जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे बग़ैर फ़ीस के। ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर वो ज़रूरी लॉ एंड मेडिकल स्टूडेंट यूनियन के प्लेटफार्म से ही तल्लुक़ रखने वाले हों। अगर कोई लॉ की स्टूडेंट नहीं भी है, मेडिकल की स्टूडेंट नहीं भी है, तो हम उसको फिर भी इंसाफ के लिए हर प्लेटफार्म मुहैया करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदालत उज़्मा तक जाएंगे उसके साथ। लॉ एंड मेडिकल यूनियन का जो मंशूर दस्तूर है वो पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है। हमारा मंशूर दस्तूर यही है कि आम आदमी के हकूक़ की जंग लड़ना, चाहे वो किसी भी जगह हो, और जहाँ पे भी जुल्म हुआ है हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। जाहल हक़ व ज़ाहिक़ल बातिला इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। हम इस हदीस पे
अपने नबी हातम रसालत माब की हदीस पे अमल पैना है और हक़ के साथ खड़े हैं। हक़ पे चलना बहुत कठिन है मगर सुन्नत मुस्तफ़ा का है ये सफ़र, खुद को मुस्तफ़ा ही जो कहना है तो इसी रास्ते पे चलना है और हक़ का झंडा हम हर महल्ले, हर शहर, हर गली में लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इधर मरकज़ी जामिया मस्जिद हनीफिया गौसिया गोहतपुर सियालकोट में कादरी बरादरान के ज़ेर एहतमाम सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मोहम्मद असलम कादरी और मोहम्मद अब्बास कादरी के ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर प्रोफेसर पीर सैयद सोहना माही चिश्ती अल हुसैनी ने ख़ुसूसी खिताब किया, शिरकत की और जबकि मेहमानान ने गरामी हाजी फजल गफूर, मियाँ नदीम अख्तर, मियाँ जाहिद रियाज, बाव मोहम्मद नासिम, हाजी शहजाद इकबाल, आकिब अब्बास ज्वेलर्स के अलावा अहले इलाका ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर कारी हबीबुल्ला चिश्ती ने तलावत कलाम पाक करके शुरका के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि हाफिज़ मज़हर आफ्ताब गलड़वी ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सालाना कॉन्फ्रेंस में वसीम खाकसार, कुदरतुल्लाह कादरी और अली रज़ा अतारी ने नाते रसूल पढ़ी और राते रसूल मकबूल से अपनी मोहब्बत और अकीदत का नजराना पेश किया। मरकज़ी जामिया मस्जिद हनीफिया गौसिया गोहतपुर सियालकोट में मुनक़्क़िदा सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर पीर सैयद सोहना माही चिश्ती अल हुसैन ने ख़ुसूसी खिताब किया और कहा कि दीन इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, नमाज कायम करें ताकि हम अल्लाह ताला के हुज़ूर दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकें। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि आज हम इसी तालीमात से दूरी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन हमें अपनी दीनी तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हाफिज़ आमिर इकबाल, आमिर और जमशेद नक्शबंदी ने दरूद व सलाम का नजराना पेश किया। सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में कुरान अंदाज़ी भी की गई और महफिल के शुरका में कुरान पाक, कपड़े, पेट्सल फैन और शील्ड्स भी तकसीम की गई। रुख करते हैं कोटरी का। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला जामशोरो के सदर कुर्बान पंवर के सरबराही में जामशोरो प्रेस क्लब पर इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में नायब सदर अब्दुल मजीद इमरानी, जनरल के सेक्रेटरी ब्रोही, जॉइंट सेक्रेटरी आशिक मेंगल और इरफान बरफत ने शिरकत की। जी बिल्कुल, इजलास में फ़ैसले किए गए कि जामशोरो ज़िला मेनबान सईदाबाद से मुजफ्फर, खोखर, के जामशोरो से बरोही और कोटरी में या मेन ख़ास खेली के ग्रोहों से चोरी की वारदातें और पुलिस की तरफ से तहरक ना लेने के मजम्मत समेत DIG हैदराबाद से रूबरू मुलाकात और दरख्वास्त देने का ऐलान किया। ज़िले में जितनी भी प्रेस क्लब हैं उनका दौरा और माली सहायता के लिए वज़ीर आला सिंध से मुलाकात और दरख्वास्त भी दी जाएगी। यूनियन के मेंबरशिप और सेहत कार्ड के मुतालिक सब दोस्तों के फार्म फिल करके मुकम्मल किए जाएंगे। और इधर डेरा गाजी खान में सखी सरवर रोड पर ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया। ज़ायरीन हज़रत सखी सरवर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ज़ख्मियों की इत्तला पर टीचिंग हस्पताल पहुँच गए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने ट्रामा सेंटर में दाखिल मरीजों की अयादत की। कमिश्नर ने दाखिल मरीजों को हस्पताल में सरकारी खर्च पर इलाज मुआवजे की हिदायत जारी की। ज़ख्मियों को हर मुमकिन इलाज की सहूलियात फ्राहम की जाएँ। जाम हक 2 अफराद और 7 ज़ख्मियों का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। हस्पताल में एक डेड बॉडी और दूसरे हस्पताल में दौरान इलाज जाम हक हुए। टीचिंग हस्पताल में दाखिल 8 में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने रेस्क्यू 1112 के तख़ीर से पहुँचने का नोटिस ले लिया और उन्होंने रेस्क्यू 1112 के तख़ीर से पहुँचने की वज़ाहत तलब कर ली। रेस्क्यू 1112 आधा घंटे बाद पहुँची थी। टीचिंग हस्पताल में पहुँचते ही इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया। टायर तब्दीली के वक्त खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में हादसा सुबह 3 बजे पेश आया। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने सखी सरवर रोड पर ज़ायरीन की बस को हादसा और ज़ख्मियों की आमद की इत्तला पर टीचिंग हस्पताल पहुँच गए। ज़ख्मियों की अयादत की और हस्पताल इंतज़ामिया को सरकारी खर्च पर तमाम इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर ने रेस्क्यू 1112 की तख़ीर से पहुंचने की इत्तला का भी नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदारों से वजाहत तलब कर ली। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर रोड पर ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आ गया। ज़ायरीन हज़रत सखी सरवर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने ज़ख्मियों की इत्तला पर टीचिंग हस्पताल पहुँच गए और ट्रामा सेंटर में दाखिल मरीजों की अयादत की। कमिश्नर ने दाखिल ज़ख्मियों को हस्पताल में सरकारी खर्च पर इलाज मुआवजे की हिदायत जारी की। MS से कहा कि तमाम ज़ख्मियों को हर मुमकिन इलाज की सहूलियात फ्राहम की जाएँ। मज़ीद उन्होंने ज़ख्मी और लवाहकीन से कहा कि वो अपने और आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़ार ने हर मुमकिन इलाज मुआवजे की हिदायत जारी की है। MS डॉक्टर नजीबुर रहमान ने बताया कि जाम हक 2 अफराद और 7 ज़ख्मियों का ताल्लुक फैसलाबाद से है। हस्पताल में एक डेड बॉडी लाई गई और दूसरा
ہسپتال میں دوران علاج جاں بحق ہوا۔ ٹیچنگ ہسپتال میں داخل 8 میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ریسکیو 1122 کے تاخیر سے پہنچنے کا نوٹس لے لیا اور ذمہ داروں سے وضاحت طلب کر لی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کو زخمی اور لواحقین نے بتایا کہ ریسکیو 1122 آدھا گھنٹے بعد جائے حادثے پر پہنچی، تاہم ٹیچنگ ہسپتال میں پہنچتے ہی علاج معالجہ شروع کر دیا گیا۔ گڑھ اسٹیشن کے نزدیک ٹائر تبدیلی کے وقت کھڑی بس کو ٹرک نے صبح 3 بجے ٹکر ماری۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا۔ ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بہاولپور کا مشترکہ ڈسٹرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر اقبال مقوال چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں محکمہ بہبود آبادی کے ضلعی آفیسر رانا محمد عمران، ڈاکٹر خالدہ رائن ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام آف لیڈی ہیلتھ ورکر اور مختلف NGOs کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں رانا محمد عمران ضلعی آفیسر بہاولپور میں محکمے کی کارکردگی اور حاصل کیے گئے اہداف کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوری 2022 سے فروری میں 7% زیادہ رہی۔ مزید بتایا کہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے فرنچائز کلینک سروس پروجیکٹ کے تحت LHVS اور ڈاکٹرز کے کلینکس کو رجسٹر کیا تاکہ پرائیویٹ کلینک میں بھی فیملی پلاننگ کی سہولیات لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ اسی طرح ہیلتھی بیبی کمیونیکیشن بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ صحت مند بچوں کی پرورش میں ماں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھا جا سکے اور بچوں کی پیدائش میں وقفے سے ماں کی صحت یقینی بنائی جا سکے۔ رانا محمد عمران کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت فیملی پلاننگ کی سہولیات کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے کھیل اور علما سیمینار اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رکھنے کے لیے، جس سے محکمے کے پیغام متوازن خاندان خوشحال پاکستان کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اقبال مقوال چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور نے محکمہ کارکردگی کو خوب سراہا اور مزید امید ظاہر کی کہ محکمہ آگے بھی اپنی کارکردگی کو بڑھائے گا اور لوگوں تک اپنی سہولیات فراہم کرتا رہے گا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں چنیوٹ کی جانب سے۔ مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے چناب کلب میں قائم احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا اور کاؤنٹر سمیت مجموعی انتظامات بھی چیک کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مالی امداد کے لیے موجودہ خواتین کے بیٹھنے، پینے کی پانی کی دستیابی اور دیگر انتظامات بھی دیکھے اور مزید انہیں بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ کفالت پروگرام کے تحت پیمنٹ لینے آئی خواتین کے رش کو بہتر انداز میں رکھا جائے۔ اس موقع پر پولیس اور سول ڈیفنس کے اسٹاف کو چوکس انداز میں فرائض انجام دینے کی ہدایت کرتے ہوئے احساس پروگرام کی انتظامیوں کو بینیفیشرز کے بیٹھنے کی جگہ پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے مزید ٹینٹیج کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔